हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। क्या आपने ईएमआई पे प्रोडक्ट परचेज किया है या तो परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो पूरा देखना ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि आप जो नो कॉस्ट ईएमआई पे प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो या तो अपने प्रोडक्ट परचेज कर लिए तो सच में आपको नो कॉस्ट ईएमआई पे मिली है या तो नहीं मिली है, और अगर नहीं मिली है तो आपने नो कॉस्ट ईएमआई के नाम पे कितनी ज़्यादा अमाउंट पे की है। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं ये वीडियो में, और समझा होगा कि नो कॉस्ट ईएमआई के नाम पे किस तरह से जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है, जो बैंक होती है, वो आपके पास से ज़्यादा अमाउंट लेती है और आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट पे करते हो। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये जो नो कॉस्ट ईएमआई समझ के आप जो परचेज कर रहे हो तो सच में नो कॉस्ट ईएमआई होता है या नहीं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। 2013 में आरबीआई ने एक नोटिस जारी किया था कि ये जो नो कॉस्ट ईएमआई होती है वो सच में नो कॉस्ट ईएमआई है ही नहीं, बट ये जो प्रोडक्ट या जो मोबाइल होता है उसको ईएमआई पर अगर लोगों को खरीदने देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होंगे। तो उसके लिए एक स्कीम के रूप में आपको दिखाया जाता है नो कॉस्ट ईएमआई, बट सच में नो कॉस्ट ईएमआई नहीं होता है। तो पहले हम आसान भाषा में समझते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब क्या होना चाहिए। मान लो कि अगर आपने 30,000 की एक प्रोडक्ट परचेज की है एंड अगर आप उसमें 6 मंथ की अगर आप ईएमआई करते हो तो, और 6 मंथ के बाद भी अगर आप 30,000 की प्रोडक्ट है और उसकी पेमेंट 30,000 करते हो तो सच में नो कॉस्ट ईएमआई है। बट असल में ऐसा नहीं होता है और यहाँ जाके गेम स्टार्ट होता है और जो क्रेडिट कार्ड कंपनी बैंक होते हैं और आपके साथ गेम खेलती है और किस तरह से ज़्यादा अमाउंट आपके पास से लेते हैं वो हमें समझना पड़ेगा। तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। मान लो कि आपने कोई प्रोडक्ट बाय की, उसकी वैल्यू थी 30,000 रुपीज़, और अगर उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हो और अगर आप 6 मंथ का अगर आप ईएमआई रखते हो तो आपकी प्रोडक्ट की जो ईएमआई आएगी वो आएगी 5,000। और 5,000 का एक ईएमआई अगर आप मान लो तो अगर आप 6 ईएमआई पेमेंट करते हो तो 5,000 मल्टीप्लाई विथ 6 करते हो तो आपको 30,000 अमाउंट मिल जाएगा। और ये 30,000 अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको ये प्रोडक्ट है वो सच में नो कॉस्ट ईएमआई पे मिला है और आपने नो कॉस्ट ईएमआई पे प्रोडक्ट लिया है। बट ये नहीं होगा। तो यहाँ मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई पे लिया है या तो कोई प्रोडक्ट का ईएमआई स्टार्ट है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ मैंने एक टेबल अपलोड किया है। वो टेबल डाउनलोड करके आपकी जो ईएमआई है उसको आप मैनेज कर सकते हो। क्योंकि आपको क्या करना है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपने ईएमआई पे परचेज किया है तो आपकी जो ईएमआई होती है तो उसको आपको एक कॉलम में ऐड करना है, ऐड करते जाना है, और 6 मंथ की जो आप ऐड कर दोगे तो आपको आइडिया जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट की मेन प्राइस क्या थी और कितनी ज़्यादा अमाउंट आपने पे की है। तो उसमें आपको इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से जो क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक्स होती है वो किस तरह से आपके पास से ज़्यादा पैसे लेती है। तो जब आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट बनेगा तो उसमें आपका जो ईएमआई है उसकी 3 एंट्रियाँ होगी। पहली होगी जो प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरी होगी इंटरेस्ट और तीसरी होगी जीएसटी। इन तीनों का जब आप टोटल करोगे तो आपको फाइनल अमाउंट होगी और वो आपका ईएमआई अमाउंट होगा। तो ये जो 3 अमाउंट है उसको आपको टोटल करने, जो मैंने टेबल बताया था कि ईएमआई अमाउंट, उसमें आपको ऐड कर देना है। और जब सेकंड ईएमआई बनता है और सेकंड ईएमआई पे भी ये तो 3 एंट्री है, उसका टोटल करना है और ऐड करना है। तो इस तरह से ये जो आपका जो ईएमआई बनता है तो उसको जब आप ट्रैक करोगे और 6 मंथ तक या तो आपका जो ईएमआई रखा है आपने वो ईएमआई को अगर आप ट्रैक करोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। और ये जो 6 मंथ की या 12 मंथ की आपने जो ईएमआई की है उसका जब आप टोटल करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपकी जो प्रोडक्ट थी उसकी मेन प्राइस क्या थी और आप टोटल अमाउंट कितना आप पे कर रहे हो। और ये जो आपका ईएमआई का टोटल होता है ये अमाउंट आपकी जो मेन प्राइस थी जिसमें आपको प्रोडक्ट पड़ी थी, तो एक प्रोडक्ट की प्राइस और ईएमआई का जो टोटल सेम होता है तो आपको सच में नो कॉस्ट ईएमआई पे प्रोडक्ट मिली है। बट ये जो ईएमआई का टोटल है वो ज़्यादा हो जाता है आपकी जो मेन प्राइस है उससे, तो ये अमाउंट आप ज़्यादा कंपनी को पे कर रहे हो, वो आपको समझना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपके ईएमआई खत्म हो जाते हैं फिर भी ये ट्रांजेक्शन बनते हैं और आपको पेमेंट करने को बोला जाता है कि आपका ईएमआई फिर से जनरेट होता है, तो उस केस में आपको सपोर्ट में कॉल करना पड़ेगा और कस्टमर केयर में आपको बात करनी पड़ेगी कि मेरी ईएमआई खत्म हो गई है फिर भी आप मेरे ईएमआई क्यों जनरेट कर रहे हो। तब जाके आपका इशू फिक्स होगा। ऐसी जो पास्ट में मेरा एक फ्रेंड है उसके साथ बनी थी घटना, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इन शॉर्ट मेरी एक ही सजेशन है कि जब आप कोई नो कॉस्ट ईएमआई पे प्रोडक्ट परचेज करते हो या तो कोई फ़ोन खरीदते हो तो पहले उसकी जो नो कॉस्ट ईएमआई बनती है उसको आप चेक करो। उस पर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप कितनी ईएमआई रखते हो और आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी मेन प्राइस क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा और फिर जाके आपको ईएमआई पे प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए। तो ये वीडियो में बस हम यही डिस्कशन करने वाले थी और जो मैंने टेबल का बताया है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे ही अगर आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं या तो कोई आईपीओ आता है तो उससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो या तो डिजिटल मार्केटिंग में कोई अपडेट आती है तो उसके बारे में अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल सचिन को
सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगर हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख सके। तो ये वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं एक नई वीडियो में और एक नई मस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।